सबसे पहले मैं अपने सदगुरु भगवान को प्रणाम करते हुए माता सरस्वती की वंदना करते हुए आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। आज के इस सत्र में हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं और ये विषय है हम प्रेम कैसे करें। हम अपने चारों तरफ जो भी हमारा संसार है उसमें हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। हमारे माता पिता, हमारे बंधु बांधव, पत्नी, बच्चे, परिवार के सभी सदस्य हमारे इस प्रेम के हकदार हैं, प्रेम के इच्छुक हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? देखिए, आप सब लोगों ने सप्तऋषि मंडल के बारे में अवश्य सुना होगा। अब ये सप्तऋषि मंडल नक्षत्रों का एक विशेष पहलू है, एक विशेष विषय है। क्यों विषय है? ये बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल एनालिसिस में ये काम आता है। तो इसमें 4 स्टार एक साथ हैं। वो एक पतंग की तरह समझ लें या आप एक पैरेललोग्राम की तरह समझ लें, ये 4 स्टार हैं। उसके बाद 3 स्टार जो है वो इस तरीके से आते हैं जैसे कि उसकी एक टेल है, उसमें 3 स्टार होते हैं। इनमें जो सबसे पहला स्टार है बिल्कुल एंड में, वो है मारीच ऋषि के नाम पर, और जो दूसरा स्टार है वो है गुरु वशिष्ठ के नाम पर। वशिष्ठ ऋषि को आप सब जानते हैं, भगवान राम के ये कुल गुरु थे। इसी वशिष्ठ नक्षत्र या वशिष्ठ स्टार के बिल्कुल ठीक नीचे एक और स्टार है, उसका नाम है अरुंधति। अब वशिष्ठ और अरुंधति पति पत्नी। अब पति पत्नी में कैसा प्रेम होना चाहिए, तो ये इन दोनों के जीवन से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जीवन में एक दूसरे के ये पूरक रहे, कॉम्प्लीमेंट्री रहे। हर एक सब्जेक्ट पर, हर विषय पर, जीवन के जितनी भी समस्याएं थी सब में ये पति पत्नी अपना पूर्ण सहयोग करते रहे। अब इस सप्तऋषि मंडल में भी आप देखेंगे कि ये स्थान बदलते हैं। आपने स्टार्स को स्थान बदलते देखा है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार की घटना है। इसमें क्या है, जो अरुंधति स्टार है वो गुरु वशिष्ठ स्टार की तरफ जाता है और गुरु वशिष्ठ अरुंधति की तरफ, और इस तरह से इनका एक रोटेशन चलता रहता है। तो अब ये रोटेशन क्या है? पत्नी पति का स्थान, पति पत्नी का स्थान, एकदम इन इक्वालिटी, इन इक्वानिमिटी। तो अभी ये जो एक बराबर का श्रेय है, बराबर का हिस्सेदारी है, ये अगर पति पत्नी के प्रेम में है तो हमारा जीवन बहुत सफल रहता है। इस सफल जीवन को बनाने के लिए हमारे सामाजिक वातावरण में सबसे पहला होता है हमारे यहां अरेंज मैरिज। अब ये अरेंज मैरिज क्या होती है? अरेंज मैरिज में जो भी व्यक्ति जिसकी कन्या है वो वर पक्ष के लोगों का पता करता है, इनका परिवार कैसा है, इनकी विद्या कितनी है, पढ़े लिखे हैं, क्या उस घर में ईश्वर की पूजा होती है, और क्यों होती है ईश्वर की पूजा, हर एक व्यक्ति जो है वो कैसे समझेगा। तो समझने के लिए आवश्यक है कि हम उसके बारे में जानें। यदि वहां पर पूजा होती है तो उस वर्शिप वाले घर में क्या होगा, उसमें एक शांतिपूर्ण वातावरण होगा। शांतिपूर्ण वातावरण में जो बच्चे पले बढ़ेंगे वो भी शांत होंगे, और शांत के साथ साथ वो जेंटलमैन होंगे, एक जेंटल बिहेवियर होगा, उनको हम्बल होंगे, संसार के कामों में वो सहायक होंगे। तो अब ये जो एक पक्ष है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर उस व्यक्ति के परिवार में हमारी कन्या जाएगी तो सुखी रहेगी, जो वहां जाएगी तो सुख होगा, शांति होगी, और जहां शांति और सुख रहते हैं वहीं पर समृद्धि आती है।
यदि हमारा प्रेम विवाह है तो भी ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि ये जो वर पक्ष में कैसे लोग हैं, इवन अगर वो नहीं है तो इसके बारे में भी आपको जानना है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए हम ये विवाह का बंधन स्वीकार करते हैं। अब इस विवाह में होता क्या है, अब ये देखें। अब आप ये देखें, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एक दूसरे का समर्पण। आपने देखा है मंदिरों में कभी जाइए, गुरुद्वारा में कभी जाइए, तो वहां आपको प्रसाद मिलता है, कड़ा प्रसाद या कोई प्रसाद जो ठाकुर जी पर भोग लगाया गया हो। अभी उस प्रसाद का महत्व क्या है, आप उसको बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, बड़े विश्वास से लेते हैं। यदि परिवार में जितने भी लोग हैं आप सब जानते हैं, एक तो उन सब के अंदर सुपर कॉन्शियसनेस या आयोटा ऑफ ऑलमाइटी है, यानी हर एक में यह तत्व जो है, जो जीवत तत्व है, ये सब में है। और यदि अगर ये सुपर कॉन्शियसनेस या चेतना जैसे ही निकलती है शरीर से बाहर, वो शरीर मृत हो जाता है। तो अब ये जो चेतना है ये बड़ी महत्वपूर्ण चेतना है, तो हर एक में है ये। यानी इसका अर्थ यह है, तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति के अंदर उस ईश्वर की एक आयोटा या एक तत्व है, एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, मनुष्य हैं, जो भी हैं, सबके सब उसी ईश्वर की रचना में है और सब में ईश्वर का अंश है। तो अब आपके परिवार में यदि आपकी स्त्री है तो वो भी उसी ईश्वर का अंश है और आप भी ईश्वर का अंश हैं। तो आप सब में यदि ये भावना ले आए कि ये ईश्वर का प्रसाद है, तो आपके अंदर झगड़े हो नहीं सकते। आप उसका मान सम्मान रखेंगे और वो भी आपका मान सम्मान रखेंगे। तो एक दूसरे के लिए समर्पित होंगे, एक दूसरे के लिए पूर्ण सरेंडर की भावना होगी, एक्सपेक्टेशंस कम होंगे और हम एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, पत्नी जो है वो क्या होगी, प्रसाद रूप में। इसी प्रकार से जो हमारे परिवार में बच्चे हैं, अब ये बच्चे हर एक को तो नहीं मिलते, बड़ी कठिनाई होती है लोगों को। आज आप देख लिए चारों ओर IVF टेक्निक और इस तरह के बहुत सारे वो हैं। लेकिन यदि आपको ये बच्चे मिले हैं तो ये ईश्वर के प्रसाद के रूप में मिले हैं। इनकी देखभाल करना, इनकी पढ़ाई लिखाई कराना, इनको व्यवस्थित करना, एक अच्छा नागरिक बनाना, ये सब आपका कर्तव्य है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए यदि आप उनको ईश्वर के प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, तो बच्चों में आपका विशेष प्रेम होगा, बच्चों के लिए आप ध्यान देंगे। जब आप घर वापस आएंगे तो अपने दुकान की समस्याएं, बिजनेस की समस्याएं, नौकरी की समस्याएं, ये लेकर के आप घर में एक तहलका नहीं मचा देंगे, बल्कि जब आप घर लौटेंगे तो यहां पर भी सब ईश्वर के प्रसाद रूप में है। सबके साथ आपके मधुर संबंध होंगे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य होगा, माता पिता का आप सम्मान करेंगे और बच्चों के साथ आप समय बिताएंगे, पत्नी को भी उसका स्थान देंगे। इसी प्रकार से पत्नी आपका स्थान देगी। आपका जो परिवार है जितना रेस्पेक्टेड है, उतना ही आपकी पत्नी का परिवार भी रेस्पेक्टेड है। तो सभी परिवारों के बीच ये सामंजस्य होगा और अच्छे संबंध होंगे। और इस प्रकार से यदि हम एक दूसरे का संबंधों का सम्मान करते हुए जब हम अपने परिवार में रहेंगे, तो ये जो प्रेम है ये डिवाइन हो जाएगा। क्योंकि इस प्रेम में गिव एंड टेक नहीं है। जैसे एक पशुओं में आपने देखा, एक पशु को खुजली लगती है, वो दूसरे पशु के पास जाता है, खुजली करेगा और फिर वापस। तो अभी ऐसा नहीं, गिव एंड टेक वाला नहीं है। ये क्या है, शाश्वत प्रेम है। हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। तो इस समर्पण में जो प्रेम आपका आपस में आएगा अपने पूरे परिवार के संबंध में,
इसी प्रकार से परिवार वालों का आपके प्रति होगा। ये जो प्रेम है ये एक डिवाइन लव होगा। तो इस प्रकार से अगर आप प्रेम करेंगे तो जीवन में मंगल होगा, सब लोग सुख पूर्वक रहेंगे और इस सुखमय संसार में जब आप रहेंगे तो घर में शांति रहेगी और जब शांति होगी तो वहां पर समृद्धि अवश्य आएगी। तो इसका मतलब है यदि आपको लक्ष्मी की वंदना है, लक्ष्मी उसी घर में जाती है जहां पे सुख और शांति होती है। तो यदि आप अपने परिवार में एक अच्छा सुंदर वातावरण यदि आप मेंटेन कर सकें, पैदा कर सकें, आप क्रिएट कर सकें तो आपका परिवार कुशल मंगल से रहेगा। तो ये जो कुशलता है ये कैसे आई? प्रेम से। तो वास्तविक प्रेम एक दूसरे के प्रति समर्पण है और इस समर्पण से हम सबका कल्याण होता है। और यदि आप इस समर्पित भावना से एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे की भावना का सम्मान रखते हुए यदि आप रहेंगे घर में तो प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा, हर व्यक्ति आनंद से रहेगा और जो बच्चे हैं वो बड़े होकर के श्रद्धावान बनेंगे और सबके लिए समर्पित भाव से इस संसार में काम करेंगे। दे विल बी एक्सीलेंट सिटीजन्स। और इस सिटीजनशिप को, इस नागरिकता को उत्पन्न करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको भी बहुत कुशलता मिलेगी और आप सबका सम्मान भी होगा। तो इस प्रकार से आपका परिवार अपने इस संसार में एक अच्छी नागरिकता दिखाते हुए हम संसार के प्रति अच्छे सामाजिक कार्यों में भी हमारा सहयोग होगा और परिवार के सभी लोग प्रसन्न भी रहेंगे। आप सब लोगों की कुशलता, आप सब लोगों का मंगल चाहते हुए मैं इस सत्र को यहीं पर समाप्त करने की प्रार्थना करता हूं और आप सब लोगों को कुशलता और मंगलमय जीवन बिताने के लिए आप सब लोगों का ईश्वर से मैं अनुरोध करता हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।